जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल नॉलेज के इस लेटेस्ट वीडियो में। ध्यान रखना, कल के क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 5.2 के कुछ सवालों को सॉल्व किए थे। आज के क्लास में हम लोग वहीं से आगे के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जहां तक हम लोग कल के क्लास में प्रश्नों को सॉल्व किए थे, आज के क्लास में हम लोग वहां से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा वाला दिख रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो जो ध्यान रखना, ये खाने दिख रहे हैं, इन खानों के पदों को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले प्रथम पद यानी ए बराबर कितना दिया है, -4। और देखो हमें क्या दिया है, देख लेते भाई। दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद। छठवां पद हमें कितना दिया है, छठवें पद को क्या लिखते हैं, a + 5d। ए कितना दे रखा है, 6 दे रखा है ना। तो इसलिए a का मान हम लोग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं। तो लिख देंगे a का मान छठवें पद में रखने पर। देखो छठवें पद में a का मान रखेंगे तो छठवां पद क्या है, छठवां पद क्या है भाई, a + 5d बराबर 6। a का मान -4 तो -4 + 5 × d बराबर 6। 4 इधर माइनस, इधर आके प्लस, तो -4, 4 इधर माइनस, इधर आके प्लस, तो 5d बराबर 6 + 4। तो देखो 5 गुणा इधर आके क्या आ जाएगा, भाग। तो d बराबर इनको जोड़ेंगे कितना जाएगा, 10। 5d बराबर 6, 4 जुड़ के कितना जाएगा, 10। 5 गुणा इधर आके भाग, तो d बराबर 10/5। 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10। तो d बराबर कितना जाएगा, 2 निकल के क्या आ गया, आंसर। d का मान हमें पता चल गया, a का मान हमें पता ही है। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है ना। तो देखो दूसरे पद को क्या लिखते हैं, a + d। क्या लिखते हैं, a + d। a का मान -4 और प्लस d का मान 2 है, तो 2 कितना आ जाएगा, बड़े के सामने माइनस, तो -4 में से 2 घट जाएगा, क्या बचेगा, 2। दूसरा पद कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। तीसरा पद हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो तीसरे पद को कैसे ज्ञात करेंगे भाई, a + 2d से। a का मान -4 + 2 × d का मान भी 2, तो -4 और प्लस 2 दूना 4 बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो तीसरा पद कितना आ गया निकल के, 0। अब देखो चौथा पद कैसे निकालेंगे भाई, चौथे पद को कैसे निकालेंगे, चौथा पद दिया है। चौथे पद को देखो क्या लिखेंगे, a + 3d। तो a का मान -4 + 3 × d का मान 2, तो -4 + 2 × 6, घट के कितना बचेगा भाई, 2। तो क्या लिख देंगे, 2। अब देखो पांचवें पद को कैसे ज्ञात करेंगे भाई, पांचवा पद दिया है ना, देख लेते हैं यहाँ पे। पांचवें पद को कैसे ज्ञात करेंगे भाई, तो पांचवा पद को a + क्या लिखते हैं, 4d। तो a का मान -4 तो -4 + 4 × d का मान कितना दिया है, 2, तो 2। तो -4 + 4 दूना 8। भाई 8 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा, 4। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस समांतर श्रेणी के जितने भी रिक्त पद होंगे उन सभी पदों को हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरीके से जितने भी सवाल आएंगे सभी सवालों को हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो ध्यान से, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक, तो यानी कि अंतिम पद कितना दे रखा है, 78, लेकिन पदों की संख्या हमें पता नहीं है। ठीक, तो क्या करेंगे, हम लोग ज्ञात कर लेंगे। अब कैसे ज्ञात करेंगे, पहले जो जो दिया पहले उसको एक एक करके क्या करेंगे, लिख लेंगे। भाई प्रथम पद यानी a बराबर 3, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद 8 - 3 बराबर कितना आएगा, 5। और बताओ हमें n बराबर पता नहीं है, an यानी अंतिम पद कितना दिया है, 78। तो क्या लिख देंगे, 78। अब देखो ध्यान से सॉल्व करेंगे। भाई यही नहीं पूछ रहा कौन सा पद 78 है, तो लास्ट वाला पद हमें दे दिया है, यानी अंतिम पद दे दिया है, हमें n पता नहीं है। तो n का मान क्या करेंगे, ज्ञात
कर लेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, तो पढ़े हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखो ए एन का मान भाई कितना दिया है, ए एन का मान 78 है, क्या लिख देंगे 78 बराबर ए का मान 3 है तो 3 प्लस एन का मान नहीं पता तो एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना है 5 है तो 5, 3 प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 78 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 अगुड़े 5, घटाएंगे कितना बचेगा 75 और 5 गुड़ा इधर आके क्या हो जाएगा भाग, बराबर कितना बचा एन माइनस 1, 5 एक कम 5 और 15 पचे 75, देखो 15 बराबर क्या आएगा एन माइनस 1, एक इधर माइनस इधर आके प्लस, तो एन बराबर भाई 15 प्लस 1, तो एन बराबर कितना जाएगा निकल के 15 1 16। तो पूछा था ना कि एपी का कौन सा पद क्या होगा 78 होगा, तो एपी का लिखेंगे, एपी का 16वां पद 78 होगा। कोई दिक्कत, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे एपी को पूरा ज्ञात कर लेंगे। यहां तक ले में कोई दिक्कत, कहीं पे डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5वां ध्यान रखना क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में कितने पद हैं। जैसे एक समांतर श्रेणी ये दिया है, पूछा है कि इसमें कितने पद हैं, एक समांतर श्रेणी ये दिया है, इसमें भी पूछा है कितने पद हैं। ठीक, तो अब हम लोग ध्यान रखना सॉल्व कर लेते हैं कि इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। सबसे पहले तो भाई देखेंगे ए का मान यानी प्रथम पद भाई कितना है 7, डी का मान कितना है भाई, तो 13 माइनस 7 बराबर 6, एन हमें पता नहीं है, बाकी ए एन यानी अंतिम पद भाई कितना दिया है 205 तो दिए दिया है। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, तो देखो फार्मूला क्या पढ़े हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यह फार्मूला पढ़े हैं ना। ए एन का मान 205 है, क्या लिखेंगे 205 बराबर ए का मान 7 है तो 7 प्लस एन माइनस वन अगुड़े डी का मान 6 है तो 6, आई प्लस इधर आके क्या जाएगा माइनस, तो क्या करेंगे 205 माइनस 7 बराबर ब्रैकेट में एन माइनस वन गुड़े 6। अब देखो ध्यान से घटाएंगे तो क्या बचेगा 198 और 6 गुड़ा इधर आके क्या आ जाएगा भाग, बराबर एन माइनस 1, काटेंगे कितना आएगा 6 तिरिक 18, एक इसको मिल जाएगा 6 तिरिक 18, तो 33 बराबर एन माइनस 1, एक इधर माइनस इधर आके प्लस, तो 33 प्लस 1 बराबर एन, तो एन बराबर कितना आ जाएगा भाई 33 1 34, कितना आ जाएगा 34। तो पूछा था एपी में कितने पद हैं, तो एपी में भाई 34 पद हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है। इस तरीके से इस एपी में कितने पद हैं उन सभी पदों को हम लोग क्या करेंगे ज्ञात कर लेंगे। तो जिस तरीके से इस एपी को सॉल्व किए उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे, एन का मान निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये वाला हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, बाकी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब ध्यान दो, जो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान रखना क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्या एपी 11 8 5 और 2 का एक पद माइनस 150 है, क्यों। तो चेक कर लेते हैं कि या इसका एक पद है कि नहीं। ठीक, तो सिंपल है, लिखेंगे भाई सबसे पहले ध्यान रखना प्रथम पद यानी ए का मान कितना दिया भाई, ए का मान 11, डी बराबर दूसरा माइनस पहले यानी 8 माइनस 11 बराबर बड़े के सामने माइनस तो माइनस, तो घटाएंगे कितना बचेगा 3, तो डी का मान कितना आ गया -3, और भाई एन का मान हमें पता नहीं है, ए एन यानी अंतिम पद कितना दिया -150। सॉल्व करते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही सूत्र पढ़े हैं। अच्छा ए एन का मान कितना दिया है -150 दिया है ना, तो -150 बराबर ए का मान कितना है 11 प्लस एन का मान नहीं पता -1 गुड़े डी का मान -3, गुड़ा इधर आके प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो -150 और -11 बराबर क्या बचा एन -1 गुड़े -3,
देखो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो कितना जाएगा, -161 बराबर n माइनस 1 गुणे -3, -3 गुणा इधर आके भाग हो जाएगा तो -161 बटे -3, माइनस से माइनस क्या जाएगा, कट जाएगा, बराबर क्या बचा, n-1, एक इधर माइनस इधर भेज देंगे तो आके क्या आ जाएगा प्लस, तो 161 बटे 3 प्लस 1 बटे में कुछ नहीं तो 1 बराबर n बचा। भाई सॉल्व करते हैं, देखो 161 बटे 3 सॉल्व करते हैं, 161 बटे 3 प्लस 1 बटे में कुछ नहीं तो 1 बराबर n। एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, एलसीएम निकालेंगे 3, एक बार जाएगी 161 प्लस क्या बार जाएगी भाई, तो 3 बार जाएगी तो 3 एक कम 3 बराबर किसके, n के, ऐड करेंगे आएगा 164 अब बटे कितना आ जाएगा 3 बराबर n के। ठीक, तो देखो इसको अगर काटेंगे, कट रहा है तो ठीक है, ठीक, तो काटेंगे तो देखो 3 एक कम 3, और ध्यान रखना 3 एक कम 3 और एक कितना आएगा 3 पचे 15, एक इसको मिल जाएगा 3 चौको 12, यानी दशमलव में जाएगा, तो दशमलव में जाएगा तो इसका मतलब n का मान यहाँ फिक्स नहीं है, लिख लेंगे इसलिए -150 एपी 11,8,5,2 ... का कोई भी पद नहीं है। अगर वही n का मान अगर किसी संख्या में आता, 10 आता, 12 आता, 20 आता, 30 आता, 40 आता, 50 आता, तो हम लोग मानते कि यह एपी का एक पद है, लेकिन जब यहाँ ये का मान, n का मान जो है फिक्स आ ही नहीं रहा है, दशमलव में वैल्यू आ रही, तो इसलिए कह देंगे कि यह एपी का कोई भी पद नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गया? तो आशा करते हैं आज की क्लास में जितनी भी चीजें समझाए होंगे आप अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।